फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 का 5th चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच गाइज। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज, आपने अपने लोअर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, तो वही यहाँ पे लेट्स रिकॉल में कुछ क्वेश्चंस दिए, पहले वो क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है m+3 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है m। ये एक ही वेरिएबल है, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने पहले ही बताया था आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में, सॉल्व मतलब जो वेरिएबल दिया होगा उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो m दिया है तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और नंबर्स को एक साइड। तो m को एक साइड रखूँगा, 5 एज इट इज़ है, +3 जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 3 दैट इज़ 2। सो हमें m की वैल्यू मिल गई 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया है। 3y + 8 इज इक्वल्स टू 22। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, नंबर्स को एक साइड। सो 3y को हटा दो, तो मतलब 3y को एक साइड रख दो, 8 को बाहर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 - 8, 3y इक्वल्स टू 14। अभी 3y की वैल्यू हमें 14 मिले, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y क्या होगा 14। 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 14 / 3। सिमिलरली आपको दिया है x/3 इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 6। फोर्थ क्वेश्चन दिया है आपको 2p इक्वल्स टू p + 4/9। यहाँ पे क्या ये वेरिएबल दोनों सेम है, p एंड p g। सो हम p's को साथ में लाएंगे, 2p को इधर रखेंगे, p राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जंप हो रहा है, तो वो यहाँ पे p+ है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू 4/9 हम एज इट इज़ रखेंगे। 2p माइनस p की इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 - 1 इज 1p, मतलब p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4/9। सो ये था आपके लेट्स रिकॉल में। यहाँ पर जो वेरिएबल्स थे वो एक ही था, मतलब ये जो इक्वेशंस थे वो वन वेरिएबल वाले थे। अभी अगर हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो आपको दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी वो वेरिएबल्स कौन से होंगे वो देखिए। तो वेरिएबल्स कैन बी फ्रॉम a टू z के बीच के कोई भी, मतलब a b c d अप टू z के बीच में कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं उस इक्वेशन में। सो वेरिएबल्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, a टू z। 26 जो अल्फ़ाबेट्स हमें पता है, वो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनाते हैं। तो अभी समझते हैं एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब होगा। तो एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए कुछ कंडीशन पास करने पड़ेंगे। सो कंडीशंस कुछ ऐसे है। पहला है हाईएस्ट पावर ऑफ बोथ वेरिएबल्स शुड बी 1। मतलब लीनियर, क्योंकि क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो जो पावर हाईएस्ट पावर होगा, तो पावर क्या होता है, वेरिएबल्स होंगे आपके, समझो मैं लेता हूँ दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो उसके ऊपर जो आप लिखा होता है जैसे x² x³ x⁴, तो वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। सो बेसिकली क्या होना चाहिए, x⁴ मतलब कुछ नहीं होगा, प्लस या माइनस वॉट एवर, y⁴ ऑल्सो 1 इक्वल्स टू समथिंग दिया होगा, इस फॉर्म में होगा तो ही वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाया जाएगा। सेकेंड, बोथ द वेरिएबल शुड बी डिफरेंट, मतलब अगर एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल y होना चाहिए, अगर एक a है तो दूसरा b होगा, l है तो m होगा। जैसे एक्स वाई अलग है, ए बी अलग है, एल एम अलग है, दोनों अलग होने चाहिए। अगर सेम होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहीं पे समझता है टू वेरिएबल्स होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं होगा अगर दोनों वेरिएबल्स सेम होंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं, देखते हैं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है या नहीं है, मतलब वो जो दो कंडीशन दिए वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। पहला दिया है 2x² + y² इक्वल्स टू 5। पहला कंडीशन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे हम। सो यहाँ पे x का पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 1। सो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं। वेरिएबल्स तो दो है, x और y दोनों डिफरेंट भी है, बट जो पावर है वो 2 है, तो वो नहीं चलेगा। सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेकेंड क्या है, x² - 3x। अब ये 3x है और ये भी x है, तो दोनों वेरिएबल सेम है,
ओके, तो यहीं पे डिक्लाइन होता है। और दूसरा क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये हम लीनियर इक्वेशन उसे नहीं बोलेंगे। y प्लस 3y इक्वल्स टू 8, y का पावर क्या है 1, ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। बट y और y दोनों जगह पे y है, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 4y, सो ये वन क्या बन जाएगा 4y इक्वल्स टू 8। तो वेरिएबल क्या हुआ, एक ही है, सेम वेरिएबल है। मैंने क्या कहा था, बोथ द वेरिएबल शुड बी डिफरेंट, सो यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। फोर्थ पे जाते हैं, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 12। एक्स का पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, y का पावर भी 1 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों वेरिएबल्स अलग होने चाहिए। 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 12, मतलब एक x एक y है, मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। पावर भी, हाईएस्ट पावर भी 1 है और दोनों वेरिएबल भी अलग है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मतलब फोर्थ वाला इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिफ्थ वाला देखते हैं, 2a स्क्वायर, स्क्वायर है, मतलब यहीं पे हम कैंसिल कर देंगे। l माइनस 8m इक्वल्स टू 25। l एक अलग वेरिएबल है, m एक अलग वेरिएबल है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। l की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, m की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मतलब 4 के बाद डायरेक्टली 6। अब 7 को चेक करते हैं, 3x इक्वल्स टू 8, एक ही वेरिएबल है x, तो आपको क्या लगता है ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बोथ द वेरिएबल, क्या दो वेरिएबल है, चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। सो क्योंकि सेवेंथ में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। अब एथ वाले को ध्यान से देखिए, एथ वाला इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 20y प्लस 5z इक्वल्स टू 20। क्या अलग अलग वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, हाँ। x का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, y का हाईएस्ट पावर क्या है 1, z का भी हाईएस्ट पावर क्या है 1। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है टू वेरिएबल मतलब सिर्फ दो वेरिएबल होने चाहिए थे। अगर ये ऐसा होता 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 20, तो हम बोलते थे क्योंकि दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर भी क्या है 1 है, सो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। बट क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल्स आ गए, 10x प्लस 20y इक्वल्स प्लस 5z, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। सो आई होप आपको समझ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कौन से होते हैं और किस फॉर्म में बताए जाते हैं। तो क्योंकि अभी हमें पता चल गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y, कौन से वेरिएबल यूज करने हैं x एंड y, फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हमें पता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का कंडीशन क्या है, तो हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, वेरिएबल्स कौन से यूज़ करने हैं x एंड y, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ एक्स वाई, क्योंकि 5 फॉर्म करने हैं तो मैं 5 बार लिख रहा हूँ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब यहाँ पे हर जगह x का हाईएस्ट पावर 1 है और y का भी हाईएस्ट पावर 1 है। सो एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, दो अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए, वो दोनों अलग अलग वेरिएबल भी है, सो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सो पहला इक्वेशन मैं एकदम सिंपल बना रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं 2 लिख रहा हूँ, ओके। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ओके। थर्ड इक्वेशन में लिख रहा हूँ 2x, x का पावर जो है वो अभी भी 1 है, मैंने सिर्फ x का जो प्रीफिक्स में आता है वो मैंने 2 लिखा है। हमारी कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है, x का हाईएस्ट पावर जो है वो अभी भी 1 ही है। सो 2x मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। समझिए x की हाईएस्ट पावर अभी भी 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी 1 है और दो अलग अलग वेरिएबल्स है। फोर्थ में लिखता हूँ 10x माइनस 12y इक्वल्स टू 100। लास्ट 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। दो सेम x और y के वैल्यू हो सकते हैं पर पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए और दो अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे पांचों के पांचों
इक्वेशंस में हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सॉल्यूशंस मतलब मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बोला था, अगर सॉल्व बोला है मतलब जो वेरिएबल दिया होगा उसका हमें वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन मतलब भी यही होता है, जो वेरिएबल दिया है उनके हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो हमें वेरिएबल्स हमें पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मतलब ऐसे x और y के कौन से वैल्यू है जिन दोनों को ऐड करके हमें 7 मिलेगा। मतलब x को मैं समझो 1 लिया तो y क्या होगा 6, 1 प्लस 6 इज 7, ये एक सोल्यूशन है। तो वैसे ही मतलब पुट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 1 को इधर लेके जाता हूँ 7 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली अभी x इक्वल्स टू 1 हो गया, अभी मैं x इक्वल्स टू 2 लिखता हूँ। तो इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल्स 7, x का क्या लिखूंगा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, y क्या हो जाएगा 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। फॉर गिवन इक्वेशन आके लिख देना। सो थर्ड क्या होगा, समझो x की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आप आगे लिख देना। फोर्थ में लिखता हूँ x इक्वल्स टू अगर 4 लिया, अगर x इक्वल्स टू 4 है तो हमें इक्वेशन क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, सो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, y क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, y 7 माइनस 4 इज 3, देयरफॉर व्हेन x इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे हमें 5 सोल्यूशन चाहिए, तो लास्ट क्या लिख ले रहा हूँ मैं x इक्वल्स टू 5, देयरफॉर 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5, 7 में से 5 अगर निकाल दे कितना बचता है 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 10 लो 13 लो कुछ भी लो और सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, तो आप उस साइड जाके 7, अगर मैंने 10 लिया तो क्या होता 7 माइनस 10, सो -3 मिलता था आपको वैल्यू। सो अब ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है x प्लस वाई के, हमें सिर्फ 5 लेने थे तो मैंने 1 2 3 4 5 x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज हमें मिल गए। सो ये था सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो आपको 9th स्टैंडर्ड में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इस साल 2020-2021 के लिए मैंने जो रिवाइज सिलेबस का वीडियो बनाया है, आप उसको जाके रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड इस साल के लिए निकाल दिया गया है। तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, मतलब सिर्फ एक ही मेथड से आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से कैंसिल या ओमिट कर दिया गया है। आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो अभी हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली है क्या और उससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 83 पे एक एग्जांपल दिया, हम वही देखते हैं। सॉल्व x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशन दिए जिसमें दो अलग वेरिएबल्स है x एंड y, यहाँ पे भी x एंड y है और हाईएस्ट पावर दोनों का 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको चेक करते नहीं बैठना है हर बार कि क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं। अनटिल अनलेस आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें बोला है कि चेक इफ इट इज़ लीनियर इक्वेशन और नॉट, तो आपको जो क्वेश्चन देंगे वो लीनियर इक्वेशन ही होगा।
तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला पहला क्वेश्चन है ये, x प्लस वाई इक्वल्स 14 x माइनस वाई इक्वल्स 2। तो अगर आप देखोगे तो दो अलग इक्वेशन है, इनको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब साथ में साथ दोनों को सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के दो बेसिक रूल्स याद रखिए। पहला रूल है कि सेम पैर, सेकेंड रूल है, ये एलिमिनेशन मेथड के रूल्स है, ऑपोजिट साइन। अब मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाता हूँ ये क्या है। तो एग्जांपल में क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो पैर कभी भी हम सेम चीज़ का करते हैं। अगर आपका शूज़ होगा तो क्या आप एक रेड शू और वाइट शू का पैर बनाएंगे? नहीं, रेड शू और रेड शू का एक पैर बनेगा और वाइट शू और वाइट शू का एक पैर बनेगा। सिमिलरली x एंड x का एक पैर बनेगा, y एंड y का पैर बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो पहला जो रूल है वो क्या है, सेम पैर। मतलब x और x सेम है, मतलब यहाँ इस x के पहले जो नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पे भी x के पहले जो नंबर है वो 1 होना चाहिए। मतलब या तो x और x में सेम होना चाहिए या तो y और y में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लकीली दोनों में सेम है। यहाँ पे x के पहले भी 1 है, सेकेंड इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में भी x के पहले 1 है, इधर भी x के पहले 1 है, y के पहले भी 1 है और यहाँ पे भी y के पहले 1 है। अभी फर्स्ट रूल तो दोनों जगह पे सेम हो गया। अब सेकेंड रूल क्या है, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन कौन से पैर में है, x में है क्या, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, ऑपोजिट है कि नहीं, सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। y की तरफ जाते हैं, y यहाँ पे इक्वेशन 1 में पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में y नेगेटिव है, मतलब ये पैर जो है ये ऑपोजिट साइन का है। सो जब ऑपोजिट साइन होते हैं और दोनों का जो प्रीफिक्स है, y के पहले भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, अगर 2 यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। अगर ऐसे सेम होता, ऐसे वक्त में हम ऐड करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो पहले मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और नेक्स्ट क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐड का सिंबल यहाँ पे बता रहा हूँ। सो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अभी आपको समझ गया होगा ऑपोजिट साइन और सेम पैर क्यों चाहिए, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है और प्लस माइनस, तो जब दोनों का प्रीफिक्स सेम होगा और दोनों ऑपोजिट साइन होंगे तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम इजी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये ऐड है तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस 2 इज 16। देयरफॉर हमें क्या मिला, 2x इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 डिवाइड बाई 2। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देयरफॉर x क्या हो गया, 2 1 जार 2 8 जार, x इक्वल्स टू 8। अभी हमें x की वैल्यू 8 मिल गई। तो हमें y की वैल्यू अब तक मिली है क्या, नहीं। तो हम x की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इस इक्वेशन में। मुझे इजी फर्स्ट वाला इक्वेशन लग रहा है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 8। सो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस 8। y क्या हो जाएगा, 14 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 9 10 11 12 13 14 6। सो y की वैल्यू क्या हमें मिल गई, 6। देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा हम एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूल लिखा है, फर्स्ट रूल क्या है, सेम पेयर होना चाहिए, सेकेंड ऑपोजिट साइन। तो ये रूल से हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1। तो पहले क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4।
इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपके दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो रूल है वो क्या है, सेम पेयर। तो हम देखते हैं सेम पेयर है या नहीं। x के पहले यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, y के यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 2 है। क्या सेम पेयर है x का, नहीं। यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y माइनस 5 है। क्या सेम पेयर है, नहीं। सेकेंड जो रूल है वो क्या है, ऑपोजिट साइन। क्या x और x यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, नहीं, तो इसको भूल जाओ। पर y और y ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे y प्लस 1 है, यहाँ पे y माइनस 5 है। बट माइनस साइन तो ऑपोजिट साइन तो मिल गया, प्लस माइनस, बट पहला रूल है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेम पेयर। तो हमें इसको जो माइनस है उसको कभी भी हम सेम बनाएंगे, प्लस को सेम नहीं करेंगे, माइनस को। तो जो सेकेंड इक्वेशन में y क्या है, 5, तो ऊपर भी इक्वेशन में क्या हो करना पड़ेगा हमें, y को 5, मतलब इस पूरे इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को 5 बनाना है तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना। देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5। So multiplying equation 1/5 we get 1 into 5 is 5x। देखो मैंने क्या किया, सबको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। x 1x है, 1x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x प्लस 1y इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इज 20। तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें एक नया इक्वेशन मिला। वो नया इक्वेशन क्या है, 3। अभी हम चेक करते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्स एक्स तो सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम पेयर नहीं है, बट वाई और वाई तो सेम पेयर हो गए। यहाँ पे वाई 5 है, यहाँ पे वाई भी 5 है, ऑपोजिट साइन है, माइनस और प्लस। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जो हमारा पहला इक्वेशन 1 था वो अभी नया इक्वेशन 1 कौन सा बन गया, ये मतलब इक्वेशन 3 है, बट इसकी जगह अभी हम इसको देखेंगे। तो अभी हम ऐड किसको करेंगे, 3 एंड 2 को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों के प्रीफिक्स है वो सेम हो चुके हैं, सेम पेयर बन चुका है। Therefore adding equation 3 and equation 2। अब एक रूल याद रखना, पहले मैंने एडिंग में क्या लिखा है, इक्वेशन 3, तो पहले इक्वेशन 3 ही मैं लिखूंगा। 3 क्या है, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। याद रखना जो पहले हम इक्वेशन लिखते वही यहाँ पे आएगा। सेकेंड क्या, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1। अभी हम ऐड करें इसलिए मैं यहाँ पे ऐड का सिंबल लिख रहा हूँ। अभी प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल। तो समझा हमने ऐसा क्यों किया, ये दो रूल से हमने सॉल्व क्यों किया, ताकि ये पूरा कैंसिल हो जाए, मेरा काम ईजी हो जाए। 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5 एप्पल प्लस 2 एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स, 7 एप्पल। सिमिलरली 5x प्लस 2x इज 7x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 20 प्लस है, मतलब 20 प्लस 1 इज 21। सो हमें 7x की वैल्यू क्या मिल गई, 21। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हमें मिल गई, 3। अभी ये मिली हमें x की वैल्यू, हमें y की भी वैल्यू चाहिए। तो हम जो ये x की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। याद रखना इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, तो जो ईजी लग रहा है हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। मुझे सबसे ईजी इक्वेशन 1 लग रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 था, x से मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। y क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, 3 यहाँ पे चला गया, माइनस हो गया, y इज इक्वल्स टू 1। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 is the solution of given simultaneous equation। ये क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं लिखना था, कंटिन्यूशन लिखना है, इसमें लास्ट लाइन पे लिखा। याद रखना ज़िंदगी के में कभी भी लास्ट लाइन पे हम कुछ नहीं लिखते, लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन को हम एम्प्टी रखते हैं। लास्ट लाइन पे कभी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है तो लिंक टूट जाता है, आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बट आप एग्जाम में कहीं पे भी
लास्ट लाइन में और फर्स्ट लाइन में लिखने की आदत टालना, फर्स्ट और लास्ट लाइन आपको ब्लैंक छोड़ना है। सो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2x + y = 5, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x - y = 5। फर्स्ट रूल क्या है, देखेंगे सेम पेयर है, किधर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। x यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे 3 है, सेम पेयर है x का, नहीं x चला गया। y पे जाते हैं, y यहाँ पे प्लस है, y यहाँ पे माइनस है, तो y का सेम पेयर मिल चुका है, तो एक कंडीशन हो गई हमारी। सेकेंड कंडीशन क्या है, अपोजिट साइन, यहाँ पे y प्लस है, यहाँ पे y माइनस है, अपोजिट साइन भी है, मतलब वैल्यू भी सेम है 1 1 और साइन भी है सेम। तो यहाँ पे हमें किसी भी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशन 3 की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 में हो गया। तो अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि साइंस ऑपोजिट है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पहले लिखा है, तो मैं इधर भी इक्वेशन 1 पहले लिखूंगा। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + y = 5। बाद में क्या है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 3x - y = 5। ऐड ही कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे एडिंग का सिंबल देंगे। 2x + 5 2x + 3x क्या मिलेगा, 5x प्लस और y ये कैंसिल हो गया, = 5 + 5 = 10। तो हमें क्या मिल गया, 5x = 10। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 10 / 5, 5 1 जार 5 2 हजार, देयरफॉर x की वैल्यू 2 हो गई। जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया, x की वैल्यू हम किसी भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो इजी लगता है। मुझे इक्वेशन 1 इजी लग रहा है, देयरफॉर मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट x = 2 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या था, 2x + y = 5, तो x का क्या आएगा 2, सो 2 × 2 + y = 5, 2 × 2 is 4 + y = 5, y = 5 - 4 यहाँ पे आ गया तो -4 हो गया, y = 1। तो x के लिए 2 और y = 1 मिल गया, देयरफॉर x = 2 and y = 1 is the solution of given simultaneous equation. अगर आपको क्रॉस चेक करना है जो आपको x और y की वैल्यू मिली सही है या नहीं, तो यहाँ पे x और y के लिए सब्स्टिट्यूट करो, 2x + y। सो x की वैल्यू क्या मिली 2 और y की वैल्यू क्या मिली 1, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो x की वैल्यू क्या है 2, सो 2 × 2 + y की वैल्यू क्या मिली 1, 2 × 2 is 4, 4 + 1 क्या 5 है, यस, मतलब इन दोनों को ऐड करके हमें ये मिल रहा है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मतलब ये जो वैल्यू मिली है वो करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 थोड़े अलग है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देखते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया है क्वेश्चन 2x - 7y = 7, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। सेकेंड क्या है, 3x + y = 22। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे प्रीफिक्स सेम है। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, सेम नहीं है। यहाँ पे y के पहले -7 है, यहाँ के y के पहले +1 है, तो सेम तो नहीं है, तो एक रूल तो चला गया। दूसरा रूल क्या है कि ऑपोजिट साइन, तो y में ऑपोजिट साइन है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हमें सेम करना पड़ेगा, सेम पेयर करेंगे तभी जाके हमारा आगे सम सॉल्व होगा। तो सेम पेयर करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर -7 प्लाई नीचे +7y हो जाएगा, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 7। सो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 7 × 3 is 21x + 1 × 7 is 7y = 22 × 7 is 154। ये हमारा नया इक्वेशन 3 बनता है। अभी इससे भूल जाइए, ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, 2x - 7y = 7 और
21x प्लस 7y इक्वल्स टू 154, -7y प्लस 7y कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो पहले हम प्लस वाले को लिखेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, तो पहले क्या लिखा इक्वेशन 3, तो पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे, 21x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 154, बाद में इक्वेशन 1 क्या है 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7, ऐड करेंगे इसलिए ऐड का सिंबल, ये कैंसिल हो गया, प्लस 7y माइनस 7y कैंसिल, सो 21x प्लस 2x क्या हो जाता है 23x इक्वल्स टू 154 प्लस 7 इज 161, फिर हमारे पास बचा क्या 23x इक्वल्स टू 161, x क्या हो गया 161 डिवाइड बाय 23, देयरफॉर x इक्वल्स टू आप करोगे तो 23 वन ज़ार 23 7 ज़ार, x इक्वल्स टू 7 मिल गया। अभी हम x इक्वल्स टू 7 किसी भी 1 to 3 में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, देयरफॉर सब्सटीट्यूट इक्वेशन x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 7 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7, 7 टू ज़ा 14 माइनस 7y इक्वल्स टू 7, ये माइनस 7y है तो मैं उसको उधर लेके जाता हूँ, प्लस 7y हो जाएगा और प्लस 7y को इधर लेके आता हूँ, सो 14 प्लस 7y यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस 7y, और माइनस 7y वहाँ जाके क्या हो गया प्लस 7y, 14 माइनस 7 इज 7, 7 इक्वल्स टू 7y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 7 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1, वापस बता रहा हूँ लास्ट लाइन में कभी कुछ मत लिखना मुझे, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाना पड़ रहा है, लिंक टूट जाएगा, इसलिए मैं लास्ट लाइन पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर आप क्या लिखोगे x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा दिया है 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट दिया है 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105। अभी अगर आप देखोगे अब तक हमने क्वेश्चन कैसे देखे थे, पहले x होता है और फिर y होता है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो यहाँ पे अगर देखोगे पहले y है बाद में x है इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे पहले x को लिखेंगे, तो x क्या है माइनस x की साइन माइनस है, ये जो माइनस है y की साइन नहीं होती, वेरिएबल के पहले जो होती है वो उसकी साइन होती है, अब y के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है, माइनस एक्स को पहले लिखा है और 2y को बाद में, क्योंकि इसी फॉर्म में हमारा सेकंड इक्वेशन भी है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इससे इक्वेशन नंबर 2। अभी हम देखते हैं सेम पेयर किस में है क्या, माइनस एक्स और प्लस 10x सेम है नहीं, प्लस 2y प्लस 15y सेम है नहीं, तो सेम पेयर तो नहीं है, बट ऑपोजिट साइन देखते हैं, माइनस एक्स प्लस 10x ऑपोजिट साइन तो है, तो सेम पेयर हमें x, तो अब तक हमने देखा जिसमें y सेम पेयर बना लेते हैं, बट अभी हम क्योंकि x ऑपोजिट साइन में है इसलिए हम x को सेम पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे x 1 है, इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, सो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 10x प्लस 2y क्या हो जाएगा 2y इंटू 10 इज 20y इक्वल्स टू 0 इंटू 10 करो, 0 इंटू 1 लाख करो, 0 इंटू करोड़ करो, 0 तो 0 ही रहेगा, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्या अभी सेम पेयर बन गया 10x और 10x ऑपोजिट साइन भी है, प्लस 10x माइनस 10x, मतलब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 3 को फिर लिखूंगा और इक्वेशन 2 को, सो पहले इक्वेशन 3 लिखा था, पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे माइनस 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 0, आप एडिंग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी कर सकते हो, मैंने इक्वेशन 3 को पहले लिखा, इक्वेशन 2 को भी पहले लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा इक्वेशन 2, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल, 20 प्लस 15 क्या है 35y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 105 105, 0 प्लस 105 है 105, ये इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई,
0 इंटू 10 0, बट यहाँ पे प्लस 0 प्लस 105 105, देयरफॉर हमें क्या मिला 35, y इक्वल्स टू 105, y की वैल्यू क्या हो जाती है 105 डिवाइड बाय 35, 35 1 ज़ा 35, 3 ज़ार इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y क्या मिला हमें 3। अब मैं y इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इक्वल्स टू 3। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, सो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब माइनस एक्स 6 को उधर लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या x इक्वल्स टू 6, therefore y is equals to 3 and x equals to 6 is the solution of given simultaneous equation। इसमें क्या था प्लीज़ ध्यान देना, पहले y है बाद में x है, इसलिए मैंने पहले x को रीअरेंज किया, x को पहले लिखा और y को बाद में, तो x का साइन क्या है माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। कुछ मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके नहीं गया हूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा, बस रीअरेंज किया, x को पहले लिखा y को बाद में लिखा। तो ये है हमारा सोल्यूशन। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16 और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। इसे हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसे इक्वेशन 2। सो अगर हम देखेंगे तो पहले सेम के x एंड y में सेम क्या है, यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे x 1 है, सेम पेयर है नहीं, 3 और 1 सेम नहीं है। यहाँ पे y 5 है, यहाँ पे y 3 है, सेम पेयर है नहीं। सेकेंड रूल पे जाते हैं, ऑपोजिट साइन, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे भी x प्लस है, सेम साइन है। यहाँ पे y माइनस है, यहाँ पे भी y माइनस है, सेम साइन है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों रूल यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तभी हम क्या करेंगे, तभी हम ऐड नहीं, तभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x3 है, तो जो 1 है इक्वेशन 2 का वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 3 है इक्वेशन 1 का वो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से बताता हूँ, या तो y का भी कर सकते थे, y का 5 इधर है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे y 3 है इक्वेशन 2 में, सो 1 को इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे। वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x ईजी है, यहाँ पे x 3 एंड 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस के एक को सेम पेयर बना रहे हैं। तो इसको 3 को एज इट इज़, तो इसको इक्वेशन से इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एज इट इज़ रहेगा। तो मैं इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, तो क्या हो जाएगा 3x और 3x सेम पेयर बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 इंटू 3 इज 9y इक्वल्स टू 8 3 इज 24। सो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 2 को भूल जाओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो, 3x और 3x सेम पेयर बन गया, बट क्या ये ऑपोजिट साइन है, नहीं। तो आप ये भी कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई बाय -3 करते तो क्या हो जाता, ऑपोजिट साइन बन जाता, तो ये -3x प्लस 9y इक्वल्स टू -24। बट क्योंकि मुझे आपको सब्ट्रैक्ट कैसे करने हैं वो सिखाना है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय -3 नहीं किया। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों साइन सेम है, जब दोनों साइन सेम होते हैं, हमारा रूल क्या है, साइन ऑपोजिट होने चाहिए। +3x अगर -3x हो तो ऐड करते हैं, बट जब +3x और +3x दोनों सेम साइन है तभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, समझो, मैं इसमें से इसको वेरिएबल 24 बड़ा है 16 बड़ा 24 ना, तो मैं 24 को ऊपर रखूँगा, तो 24 किस में, इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 का ऊपर 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24, उसमें से मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16। तो एडिशन में कैसे लिखते हैं, जो पहला है उसको पहले लिखते हैं और जो दूसरा है उसको सेकेंड लिखते हैं। इससे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 था, तो इक्वेशन 3 को पहले लिखा, इक्वेशन 2 को बाद में लिखा, बट सब्ट्रैक्ट में उल्टा है, जो पहले है उसको बाद में लिखते हैं और जो सेकेंड है उसे पहले। तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये कौन सा था, ये इक्वेशन 1 था, तो इक्वेशन 1 जो नीचे लिखा है वो पहले ऊपर आएगा, इक्वेशन 1, बट यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3,
मतलब 3 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, 3 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ। मतलब पहले 3 है तो वो फ्रॉम के बाद आएगा, और जो नीचे है इक्वेशन 1 वो पहले आएगा। और सब्ट्रैक्ट का साइन जब है तभी पूरा साइन चेंज हो जाता है। तो ये कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और 16 का कुछ नहीं, मतलब प्लस है वो माइनस हो जाएगा। वापिस एक बार बताता हूँ, जब हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तभी जो एक्चुअल साइंस है वो उल्टे हो जाते हैं। जैसे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लिखा था, माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी जो ये एक्चुअल साइन है वो उल्टे हो जाते हैं, ऑपोजिट। तो 3 का प्लस था वो माइनस हो गया, सिर्फ नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, सिर्फ नीचे वाला। ऊपर वाले को हम एज इट इज़ रखेंगे। सो 5 जो माइनस था वो प्लस हो गया, और 16 जो प्लस था वो माइनस। अभी जो ये है वो इनके साइन है, इन साइन को नहीं देखना है। सो अभी क्या हो जाएगा, -3x + 5y = -16। अब -3x और +3x कैंसिल हो गया। अभी इन दोनों में से 5 की साइन प्लस है, और यहाँ पे +5 है y है, और यहाँ पे -9y है। तो पहले हम बड़े की साइन लिखते हैं। 5 और 9 में से बड़ा कौन सा है, 9। सो 9 की साइन क्या है, माइनस। तो पहले माइनस आएगा। और यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 24 प्लस, तो प्लस रहेगा। अब 9 में से 5 प्लस माइनस माइनस, 9 - 5 क्या हो जाएगा, 4y। 24 में से 16 निकालेंगे, क्या बचेगा, 8। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई, 8/-4, क्योंकि माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, माइनस को ऊपर लिखेंगे। सो y क्या हो जाएगा, 4 1 जार 4 2 जार, y की वैल्यू हमें मिली -2। अब हम y = -2 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 3 में कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 मुझे इजी लग रहा है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट इक्वेशन y = 2 इन y = -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2, सॉरी नॉट इक्वेशन 3, इक्वेशन 2। देयरफॉर x एज इट इज रहेगा -3 × -2 = 8। माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ाई 6, x + 8 x + 6 = 8। x की वैल्यू क्या हो गई, 8 - 6 x = 2। Therefore y = -2 and x = 2 is the solution of given simultaneous equation। अभी आपको ये, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 बचा है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2x + 3y + 4 = 0, और सेकंड क्या दिया है, x - 5y = 11। अभी आप देखोगे तो पहला जो इक्वेशन दिया है वो है 2x + 3y + 4। अभी तक कैसा था, x y होता था = एक कांस्टेंट होता था, बट ये जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे दिया है प्लस के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y को इधर ही रखेंगे, बट जो 4 है उसको वहाँ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे +4 है वो क्या हो गया, -4। अब ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ गया। पहले कैसे था, जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में था, +4, हम उसको वहाँ पे लेके गए, -4 हो गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब वापस देखोगे सेम रूल नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे +3y, यहाँ पे -5y। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके तरह बनाना पड़ेगा। हम इसको भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट फिर ये 3/2 और -4/2 हो जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 2x और 2x सेम हो जाएगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, ये दोनों देखो ऑपोजिट है, +3y -5y। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 फॉर्म में सॉल्व करके बताऊंगा, एक ऐड करके और एक सब्ट्रैक्ट करके। तो पहले हम ऐड करके देखेंगे। तो ऐड करके देखने के लिए क्या करेंगे हम, ये x है, ये x है, सेम है, प्लस प्लस है, तो ये ऐड करके तो जाएगा नहीं। तो हमें ऑपोजिट साइन कौन से है, ये है, +3y -5y। बट यहाँ पे y है वो 3 है, यहाँ पे y है 5 है। 3 के टेबल में 5 जाता नहीं, 5 के टेबल में 3 नहीं जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे वक्त में जहाँ पे दोनों के टेबल में कुछ नहीं जाता, हम इस इक्वेशन के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 है उसको 1 से। वापस बताता हूँ क्या करेंगे, इससे हम कांस्टेंट करने के लिए 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, 1 को 5 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। 1 को 5 से किया, 2 को 3 से किया। तो 1 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 माइनस 20, ये 15y बन गया। इसको 3 से 3x माइनस 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स टू 11 3 ज़ा इज 33। अब देखो प्लस 15y माइनस 15y दोनों सेम भी बन गए और ऑपोजिट साइन भी हो गया। इस कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में जा नहीं रहे थे, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया, तो अभी दोनों सेम हो गए और अपोजिट साइन भी है। अब क्योंकि अपोजिट साइन है और दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन 3 करते इक्वेशन 4, तो ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 पहले लिखा, इसलिए मैंने इक्वेशन 3 को पहले लिखूंगा 10x प्लस 15y इक्वल्स टू माइनस 20। नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 15y इक्वल्स टू 33। ऐड कर रहा है इसलिए ऐड का साइन, 10 प्लस 3 इज 13x, ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस एंड माइनस है, बड़ा कौन सा है 33, सो 33 की साइन इधर आएगी प्लस, प्लस माइनस माइनस 33 में से 20 निकालो कितना बचेगा 13। देयरफॉर x इक्वल्स टू 13/13, 13 1 जा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। तो x जगह क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, इस इक्वेशन को इधर लिखा, बट x की जगह 1 माइनस 5y एज इट इज़, 1 वहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10। तो y क्या हो गया 10 डिवाइड बाय माइनस 5, बट मैंने बताया था माइनस डिनोमिनेटर में कभी नहीं आता, इसलिए मैं न्यूमरेटर में जा रहा हूँ। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें -2। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, 1 माइनस 5y इक्वल्स टू 11, 1 वहाँ पे चला गया, माइनस हो गया, माइनस 5y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू -10/5, माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता इसलिए ऊपर चला गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा -2, therefore x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने ऐड करके किया, अभी मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्ट करके कैसे किया जाता है इसी इक्वेशन को। सो दिया क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन 1, और x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन 2। अभी हम y की तरफ नहीं जा रहे, यहाँ पे x को सेम करते हैं। तो इक्वेशन नंबर ये x यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये सेम क्वेश्चन है। सो इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस 5y इक्वल्स टू 11, इसको पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 क्या हो जाएगा डबल 10y 11 क्या हो जाएगा 22, ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इस इक्वेशन को भूल जाओ, इस इक्वेशन को भूल जाओ। हमारे पास कौन से दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -4, 2x माइनस 10y इक्वल्स टू 20। अभी 2x सेम हो गए, बट क्या ये ऑपोजिट साइन है, नहीं, ये क्या है सेम साइन है। तो जब सेम साइन होता है तभी हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 22, तो मैं पहले 22 वाला इक्वेशन लिखूंगा, 2x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 22, फिर आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -4, ये था हमारा इक्वेशन 3, ये था हमारा इक्वेशन 1। तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले जो नीचे है वो पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, नीचे कौन सा इक्वेशन 1, फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या बोला था साइंस माइनस में सारे चेंज हो जाते हैं, ये प्लस 2x है, ये -2x हो जाएगा, प्लस 3y है -3y हो जाएगा, -4 है वो +4 हो जाएगा। अब
2x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, -10y माइनस 3y। पहले बड़े की साइन क्या है, माइनस, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 3 इज 13y। अब 22 प्लस 4, 22 प्लस 4 क्या होता है, 26। देयरफॉर हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 26 अपॉन -13। बट मैंने क्या बोला, माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा ऊपर, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, y इज इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2 मिला। अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। सो x तो हमें पता नहीं है, बट हमें 5 पता है क्या है, -2 इज इक्वल्स टू 11। x माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 11। x क्या हो जाएगा, 10 वहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10, 11 माइनस 10, x क्या हो गया 1। तो हमने पहले सॉल्व किया था, उसमें भी हमें इक्वेशन का सोल्यूशन क्या मिला था, x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे भी क्या मिला, x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू -2। आप दोनों में से जो मेथड आपको पसंद आए उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलने वाला है। क्योंकि आंसर आपको सेम मिलने वाला है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 कम्प्लीटली ख़त्म होता है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, हमने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं किया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके इस साल के सिलेबस से ओमिट किया गया है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।